PRE लर्निंग के लाइव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और पाएं मेडिकल एवं नर्सिंग अपडेट। VR लर्निंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इवनिंग बैच एकेडमिक क्लास जो है, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वो सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसको जो है वो हम लोग जो है उसका दूसरे नाम से इसको जानते हैं। और आज जो इसके अंदर हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का सीधा तात्पर्य ये है टीकाकरण करना। और इस टॉपिक के अंदर जो पढ़ रहे हैं हम, उसमें सबसे पहले एक संक्षिप्त में हम जो है वो इंट्रो कर रहे हैं सब्जेक्ट पीडिया का। और ये सब्जेक्ट जो है इसको जो है हम पीडियाट्रिक या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी जो है इसको जो है कह सकते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन जो होती है, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द चाइल्डहुड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडोलसेंट। यानी जब कॉन्सेप्शन होता है, जब ओवम और स्पर्म का जो मिलन होता है और नई जो एक संतान की उत्पत्ति होती है, नवीन जो एक पुत्री कोशिका की इसमें जो उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति के बाद में बच्चा जो है 13 साल से अबव तक का जो टाइम रहता है, उस टाइम उसकी हेल्थ और इलनेस को जो ध्यान में रखकर जो है जिसका प्रिवेंशन किया जाता है, जिसको प्रमोट किया जाता है और ठीक किया जाता है, क्रिएटिव किया जाता है। और अगर किसी प्रकार का अगर कोई अल्ट्रेशन हो जाता है उसकी हेल्थ के अंदर या उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको हम जो है रिहेबिलिटेशन केयर डिवीजन इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इसके अंदर जो है ये जो ब्रांच है मेडिसिन कॉन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट इन पीडियाट्रिक्स, तो ये इसके अंदर रहता है। पीडियाट्रिक मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। और बात करते हैं इसके अंदर तो मेन आता है इसके अंदर गोल के अंदर। तो गोल की बात करते हैं, इस सब्जेक्ट का गोल क्या है, तो चाइल्ड सर्वाइवल रिमेन्स हेल्थी। चाइल्ड जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो सर्वाइव करे, और हेल्थ जो है जब वो बेहतरीन तरीके से सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब बच्चा जो है वो हेल्दी रहेगा। और सेकंड जो होता है, अगर देखा जाए तो जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो जितना रैपिडली जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो ड्यूरिंग जो है वो चाइल्डहुड एज के अंदर रहता है। और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो है अच्छी तरह से उसकी हेल्थ हो, वो ये देखने के लिए ये सब्जेक्ट जो है वो डील करती है। और बच्चों को जो है हम स्पेशलाइज इसके अंदर इसी पार्ट के अंदर जो चिल्ड्रन की हेल्थ केयर और चिल्ड्रन के अंदर जो है एडोलसेंट के अंदर जो है वो स्पेशलाइज फिजिशियन जो होता है उसको हम जो है पेडियाट्रिशियन भी जो है वो कहते हैं, बच्चों का डॉक्टर भी जो है उसको जो कहते हैं। और ये जो पेडियाट्रिशियन जो होता है, ये या पीडियाट्रिक जो सब्जेक्ट जो होती है, इसकी जो अगर शुरुआत करें, इसके अंदर एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के थ्रू इसकी जो है इस टॉपिक के अंदर हम प्रोग्राम लेंगे, उसका है नेशनल प्रोग्राम ऑन चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ के ऊपर जो है एक प्रोग्राम दिया गया, उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का पार्ट भी रहता है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम जो है वो बेसिकली 1985 के अंदर जो है इसको जो है द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी के टाइम से इसको जो है वो शुरू किया गया। और ये जो है फॉर द पार्ट ऑफ द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, बच्चा जो है वो अच्छी तरह से जो है उसकी हेल्थ जो है अच्छी तरह से वो सर्वाइव करे, अच्छी तरह से वो जिंदगी जिए, और जो मदर है वो अपना जो मातृत्व है उसको जो है सेफ डिलीवरी वगैरह जो प्रोसेस होता है उसको सेव करे। और बच्चा पैदा होने के बाद में 42 दिन तक की जो केयर रहती है उसके अंदर बच्चे की चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसको जो है इन्फेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसके अंदर जो है ये चीज जो है वो पीडियाट्रिक जो है उसके अंदर काफी हेल्प करती है। और जैसे कि अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर एनएचएम को देखा है, एनएचएम को हम लोगों ने पढ़ा है, और उस एनएचएम के अंदर जो है एनएचएम की जो शुरुआत होती है वो 2005 के अंदर होती है। और ये जो एनएचएम जो होता है उसके अंदर जो एनआरएचएम जो होता है उसकी शुरुआत जो है वो 2005 के अंदर होती है। और ये जो है वो अलग अलग प्रकार की 12 बीमारियों को जो है वो जो है वैक्सीनेशन के लिए होता है। तो ये जो प्रोग्राम जो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो है वो बच्चों के अंदर 12 प्रकार की जो बीमारियां होती है उसको जो है वो ठीक करने के लिए हम लोग जो है वो वैक्सीनेशन करते हैं। और इसके अंदर वैक्सीनेशन की जो डिजीज कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो आप जब किताबों में पढ़ते हो तो आप जो है वो 6 किलर डिजीज
यानी 6 ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं। 6 किलर का मतलब जानलेवा, डिजीज का मतलब बीमारी। तो 6 ऐसी जानलेवा बीमारी है जिनका जो है वो वैक्सीनेशन किया जाता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है उसमें अलग अलग प्रकार की 12 टाइप का जो वैक्सीनेशन करने का प्रावधान जो रखा गया है, जिसके अंदर सबसे पहले टीबी आता है और डिप्थीरिया आता है इसके अंदर पर्ट्यूशस, टिटनस आता है इसके अंदर, पोलियोमाइलाइटिस जो अभी वर्तमान के अंदर भारत के अंदर बहुत बड़ी क्रांति के रूप में जो जिस बीमारी के लिए भारत सरकार का जितनी सराहना किया जाए उतनी कम है। ये पोलियोमाइलाइटिस को जो है वो जो है उसका उन्मूलन जो है बंद खत्म होने की कगार पर है। और अभी इसके केसेज नहीं आते। मीजल्स हो गया इसके अंदर जो है हेपेटाइटिस हो गया, और इसके अंदर जो आता है रोटावायरस। ये रोटावायरस जो है बच्चों के अंदर डायरिया और वॉमिटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है रोटावायरस। इसके अंदर बच्चों की जो है डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी डेथ होती है इसमें बच्चों की। तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो रहता है। तो इसका भी जो है वो वैक्सीनेशन होता है। गैस्ट्रिन टेनाइटिस जो है ये भी कोई बीमारी होती है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस, रूबेला, इन्फ्लुएंजा बी और जो ये वाला है न्यूमोकोकल डिजीज। तो ये जो है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ चाइल्ड, तो ये जो है एसेंशियल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो है ये चीज जो है वो देखी जाए। जो अभी वर्तमान में जो इसको डील कर रहा है वो एनएचएम इसको डील कर रहा है। और जो 6 किलर डिजीज है इसके अंदर जो मेन बच्चों की जो मेजर फैक्टर है जो डेथ ऑफ द चिल्ड्रन, तो उसमें ये 6 किलर डिजीज आएगी। ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस और मीजल्स। तो इसकी वजह से जो है वो बच्चों के अंदर जो रहती हैं बहुत सारी जो है वो। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। टॉपिक अपना आज का टॉपिक जो है वो है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन है। तो इसके अंदर हम लोग जो है आज जो बात करेंगे वो इसके अंदर बात करेंगे जो इम्यूनाइजेशन जो होता है वो किन किन प्रोग्राम्स के द्वारा होता है। तो यूनिवर्सल यूपीआई की जो शुरुआत होती है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो होती है, ये अंडरटेकिंग जो है इसके ऊपर जो प्रभावित रहता है, जिसके द्वारा चलाया जाता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। ये जो है इसको चलाता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर यूनिवर्सल यूपीआई, इसके अंदर जो है प्रोग्राम किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है वो एवोल्यूशन किया जाता है, यानी आकलन किया जाता है। आकलन इसके अंदर किया जाएगा। आकलन किया जाता है। आकलन किस चीज का किया जाएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जो बच्चे जो हैं उनके अंदर जो है इम्यूनाइजेशन कितना इफेक्टिव है उस पर आकलन किया जाता है। फिर उसके बाद में ये पता लगाया जाए कि ऐसी कौन कौन सी डिजीजें हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, वीपीडी है, तो उसके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है एनआईसी, उसके देखा जाएगा। न्यू वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक संस्था काम करती है जिसको अपन जो है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। और ये जो है ये जो पूरा प्रोसेस जो है इसके अंदर रहता है, जिसमें कोल्ड चेन से लगाकर हो गया। कोल्ड चेन वैक्सीन के अंदर कोल्ड चेन रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। पॉलिसी और स्ट्रेटजी उसको लाने ले जाने में कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन सी वो ड्रग जो है वो वैक्सीन जो है कितना इफेक्टिव है, ये इसके अंदर कंपोनेंट रहते हैं। इंजेक्शन और वेस्ट डिस्पोजल उसका हो रहा कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो है कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है, जैसे कि एक लैब के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन बनता है तो उसको कोल्ड चेन, तो उसको वैक्सीन को और उसको लाने ले जाने में क्या प्रोसेस जाता है, तो ये इसके अंदर। इसके अलावा उस वैक्सीन को लगाने से उसके साइड इफेक्ट क्या, एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से इवेंट्स रहेंगे, तो ये जो है एडवर्स यानी इफेक्ट कौन कौन से रहेंगे इसके अंदर, इफेक्ट कौन कौन से इसके अंदर रहते हैं वो भी इसके अंदर जो है वो रहेंगे। और इसके अंदर जो है ट्रेनिंग दी जाती है, कैंडिडेट की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद के इसके अंदर आता है मॉनिटरिंग कैसे, जैसे वीवीएम, जैसे पोलियोमाइलाइटिस के अंदर जो चीज रहती है, पोलियो का जो एड चलता है और पोलियो के अंदर जो बच्चों को जो वैक्सीनेशन किया जाता है उनको ओरल पोलियो वैक्सीन किया जाता है, उसके अंदर मॉनिटरिंग होती है। और इसको जो है वीवीएम एक वाइल आती है, उस वाइल को मॉनिटरिंग के रूप में जो है यूज किया जाता है, उसमें अलग अलग कलरिंग चेंज होने की वजह से उसको, तो ये प्रोसेस हर किसी के साथ में रहता है। आगे जाके अपन जो है वो हीट से कौन कौन से वैक्सीन जो है वो हीट से, और उसके बाद में किस स्कीम के द्वारा उस वैक्सीन को जो है वो मेनली जो टारगेट पॉपुलेशन है अपनी जो चाइल्डहुड और जो एडोलसेंट है वहां तक कैसे पहुंचेगी। रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात करें, प्रत्येक गुरुवार को जो है आंगनवाड़ी के अंदर
प्रत्येक गुरुवार आंगनवाड़ी के अंदर जो है ये वैक्सीनेशन जो है वो किया, उसको रूटीन आरआई बोलते हैं। और अलग इसके अलावा जो अलग कैंपेनिंग चलाई जाती है जिसमें भारतवर्ष के सारे जो हेल्थ वर्कर्स जो है वो एक डेट फिक्स होने के बाद में उस डेट के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन करते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो है नेशनल जो पोलियो प्रोग्राम जो चला है, ठीक है, पल्स पोलियो अभियान जो चला है वो एक प्रकार की कैंपेनिंग के अनुसार जो है वो चलता है। इसके अंदर सोर्स ऑफ मटेरियल गाइडलाइन, कौन कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना है और मॉड्यूल्स कैसे होते हैं, टूल्स उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो पढ़ी जाती हैं। और सीधे अपन आएंगे इसके अंदर हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक जो रहता है वो सीधा का सीधा जाता है एवोल्यूशन ऑफ द इम्यूनाइजेशन जो होता है। अब इम्यूनाइजेशन के कब कब अपना इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कौन कौन से प्रोग्राम से कंटिन्यू रन होता हुआ चला है। तो अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया है, एक डिस्कस किया है इसके अंदर अपन ने जो है वो डिस्कस किया है कि जो पोलियो ये जो प्रोग्राम जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें या यूनिवर्सल प्रोग्राम की बात करें तो ये कौन कौन से फेज के दौरान जो है हो गए। तो ये अपन थोड़ा सा इसको फेज के रूप में जो है वो अपन डिस्क्राइब करते हैं। फेज की बात करें तो 1978, याद रखना 1978 के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम का नाम था EPI, ठीक है, इन एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन शुरू किया गया जो लिमिटेड रीच है, मतलब मोस्टली वो जो है वो अर्बन एरिया के अंदर भी, वो भी बहुत कम संख्या के अंदर जो लोगों तक, टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचा। उसके बाद में मैंने आपको कहा यूनिवर्सल प्रोग्राम 1985 के अंदर जो है भारत सरकार द्वारा दूसरा जो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, उसका नाम था यूनिवर्सल प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP जो है वो किया गया। और ये जो है इसके अंदर जो है 6, मैंने आपको कहा है 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज यानी 6 किलर डिजीज, 6 किलर डिजीज जो है, 6 किलर जो हमने आगे पढ़ा है, मैंने आपको बता भी दिया है। 6 किलर डिजीज जो है उसके अंदर जो 6 किलर डिजीज जो है वो उनकी जो है प्रमुखता से जो है उनके ऊपर प्रभाव छोड़ना, उनको वैक्सीन के द्वारा ठीक करना। और इसके अंदर इसके अलावा जो है कोल्ड चेन को एस्टैब्लिश किया। कोल्ड चेन एस्टैब्लिश करने के बाद में अपन जो है इसका डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रिक्ट तक पूरे इंडिया के अंदर नेशनल से स्टेट से होते हुए सारे स्टेट के अंदर से डिस्ट्रिक्ट, ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर हुई। इसके अंदर 89 और 90 के अंदर ऑल स्टेट जो है वो कवर कर दी गई। फिर इसी को थोड़ा सा बदल के जो है 1986 के अंदर इसका नामकरण चेंज कर दिया। 1986 के अंदर इसका नामकरण चेंज करके इसको अलग से शुरुआत किया गवर्नमेंट ने, वो 96 टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ द इम्यूनाइजेशन, जिसके अंदर जो मेन है ध्यान रखना है इसके अंदर 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है, जो आगे जाके अपन पढ़ेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो इस सेशन के 1986 के अंदर क्वेश्चन भी पूछते हैं 1986 के अंदर जो है वो 20 पॉइंट प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत की गई। और इसके अंदर जो कवर जो है कौन से पार्ट में कवर रहेंगे, तो इसमें 0 से लगाकर 12 माह के जो बच्चे थे उनको, इन्फेंट जो थे उनको कवर किया जाता है। तो ध्यान रखना इसके अंदर 20 पॉइंट प्रोग्राम टेक्नोलॉजी मिशन एवं इम्यूनाइजेशन 1986, और इसके अंदर जो कवर किया गया था वो 0 से 12 मंथ के बच्चों को कवर किया गया था। फिर इसके अंदर 1992 के अंदर दोबारा से जो है इस प्रोग्राम को और चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड के नाम से जो एक नया प्रोग्राम और लॉन्च किया गया। इसके अंदर इसी को अलग बार में इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो ध्यान दिया गया, UPI चल ही रहा था, बोथ UPI एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम को इसके ऊपर जो है ध्यान दिया गया। तो ये है। फिर RCS 1 के अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो है शुरू किया गया। इसके बाद में 2005 के अंदर हमने पढ़ रखा, वैसे पहले भी पढ़ रखा है, NLSM की शुरुआत की, और वर्तमान जो है वो NSM जो है इस प्रकार की जो है प्रोग्राम को जो है पूरा कंप्लीटली जो है वो डील करता है। 2012 के अंदर गवर्नमेंट ने जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, द फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2012 के अंदर जो है गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है, क्या कर दिया, रूटीन वैक्सीनेशन जो हर गुरुवार को जो है वो रहता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम की बात करें या इसकी बात करें तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं। इसके अंदर 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है 1986 के अंदर और 0 से 12 मंथ के बच्चों के अंदर कह रहा है। इसके अलावा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड जो है CSSM के नाम से इसको हम जो है जानते हैं, और इसके अंदर जो है UPI के साथ साथ में मदरहुड को जो है और ऐड कर दिया गया। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं। उसके अलावा जो है ये भाग हमने पढ़ रखा है, और इसके अंदर 2012 के अंदर ईयर ऑफ रूटीन ये जो चीज जो है वो की गई। तो ये इसके अंदर महत्वपूर्ण भाग जो है जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद के अंदर 2013 के अंदर जो है भारत ऐसा जो है वो committed to Asia along India with the other Southeast Asia region declared the measles
एलिमिनेशन एंड रूबेला कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम जो है वो उसको कंट्रोल किया करने में जो है एकमात्र देश जो बना था भारत, जो 2013 के अंदर जो है एकमात्र एशिया साउथ ईस्ट एशिया रीजन का एकमात्र देश था जिसने जो है मीजल्स एलिमिनेशन और रूबेला कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम को जो है वो कंट्रोल किया 2020 तक, है ना। तो ये प्रोग्राम इसके अंदर रखा गया। उसके बाद में 2014 के अंदर जो मैंने जैसे बताया कि पोलियो वायरस, तो नो वाइल्ड पोलियो वायरस के रिपोर्टेड इन कंट्री इन लास्ट 3 ईयर। 2014 के अंदर जो है जो जबरदस्त तरीके से जो है ये पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। उसका जो परिणाम, उसका जो रिजल्ट जो हुआ वो रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो है कंप्लीट रूप से जो पोलियो जो वायरस जो था वो 2014 के अंदर 3 ईयर तक के एक भी प्रकार के जो है वो रिपोर्टेड नहीं किया गया। और इसको जो है WHO जो है की सबसे बड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया के अंदर जो है, इंडिया जो कंट्री है उसको सर्टिफाइड कर दिया कि इंडिया जो है वो फ्री फ्रॉम पोलियो वायरस। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना कौन से रीजन कंट्री के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो जो पोलियो वायरस जो था उसका कंप्लीट WHO ने उसको इंडिया कब का, तो WHO ने उसको 2014 के अंदर जो है ये कंप्लीट जो है उसको जो है ये कह दिया कि इंडिया के अंदर जो है वो सर्टिफाइड कर दिया, इंडिया द फ्री कंट्री फ्रॉम पोलियो वायरस। तो ये इसके अंदर मेन पार्ट रहता है। और जो वैक्सीन यूपीआई के अंदर जो वैक्सीन जो रहते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के, अपन सीधी बात करेंगे, ये टॉपिक बार बार आ रहे हैं, अपन सीधे चलते हैं ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जो आते हैं उसमें जो आते हैं सीधी बात करते हैं इसकी। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करते हैं इसके अंदर, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है NIS की बात करें तो इसके अंदर जो है 6 किलर डिजीज पे मोस्टली ध्यान दिया गया। तो इसके अंदर जो टीबी के लिए, यानी टीबी के लिए जो वैक्सीन लगाया जाएगा उस वैक्सीन का नाम है BCG। ये जो है एट बर्थ लगता है, जन्म के समय ये वैक्सीन लगता है एट बर्थ। और ये जो है अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है उनके जो है लेफ्ट हैंड के अंदर जो है एक पेचेस के रूप में जो है वो निशान बनता है, वो इसी वैक्सीन का रहता है, इंट्राडर्मल के रूप में जो है वो रहता है। तो ये चीज जो रहती है वो BCG रहता है। BCG जो है इसको अगर मेडिकल टर्म्स के अंदर इसको अगर करें तो ये बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन जो है इसको जो है वो जानते हैं। और एक प्रकार का है लाइपो वैक्सीन देता है, ये लाइपो वैक्सीन देता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। नंबर ऑफ डोज इसकी एक बच्चे के अंदर जो है एक टाइम ही दिया जाता है। और ये 1 ईयर जो है नॉट अर्लियर गिवन। अगर किसी बच्चे का डिलीवरी जो है घर पे अगर हुई है और दाई द्वारा हुई है, घर पे अगर उसकी डिलीवरी हुई है तो 1 महीने के ड्यूरेशन के अंदर जो है अप टू 1 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर जो है उसको जो है वो BCG का इंजेक्शन जो है वो लगाया जा सकता है। और ये जो इंजेक्शन है वो इंट्राडर्मल लगता है। आगे जाके मैं इंट्राडर्मल बताऊंगा किस टाइप से लगता है। सेकंड जो होता है 6 किलर डिजीज के अंदर वो आती है पोलियो जो है, पोलियो को वैसे बताने की जरूरत है नहीं इतना, ये लिक्विड वैक्सीन है, लिक्विड वैक्सीन रहता है, इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन इसको बोलते हैं। ये 2 प्रकार से रहता है, इंट्रा भी होता है, IPV भी होता है, IPV भी होता है। और OPV जो है वो ओरल पोलियो जो नॉर्मली जो यूज किया था बच्चों के अंदर वो जो है OPV यूज किया जाता है। और ये पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो को बीमारी को ठीक करने के लिए आता है, इसको ओरल दिया जाता है, ओरल वैक्सीन है। और जो अभियान चल रहा था नेशनल जो इम्यूनाइजेशन इसका जो पल्स पोलियो जो अभियान चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ये जो है अगर आपकी डिलीवरी किसी भी मदर की डिलीवरी जो है, किसी भी लेडी की डिलीवरी जो है वो इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल के अंदर अगर हुई है तो उसका जो इंजेक्शन जो है वो तुरंत जो है डिलीवरी होने के बाद में जैसे आपको BCG लगा रहे हैं सेम उसी समय जो है उसको फर्स्ट डोज जो है उसकी जो इंट्रोडक्शन डिलीवरी में प्राइमरी 3 डोज जो है फर्स्ट डोज जो है उसको दी जाएगी। और सेकेंड डोज जो है वो 6 सप्ताह के अंदर, उसके बाद के अंदर 14 सप्ताह, 10 सप्ताह और उसके बाद में जो है वो 14 सप्ताह के बाद में जो है इसको जो है वो 3 डोज जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन की जो है दी जाएगी 6, 10, 14। यानी शुरुआत में जो 6 है यानी करीबन जो है वो 6 वीक का मतलब हो गया है 1 महीना 1.5 महीने के आसपास, फिर 10 वीक्स और फिर 14 वीक्स। और उसके बाद में जब बच्चा जो है वो 16 से 24 मंथ का हो जाता है तो उसके अंदर 1 बूस्टर डोज जो है वो भी दी जाती है। तो गिवन द ओरल पोलियो वैक्सीन। तो और इसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी, ये भी एक लिक्विड वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस बी जो होता है ये मोस्टली जो है
जो वर्कर्स हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल पर्सनल्स होते हैं, उनके भी लगता है, और बच्चे के अंदर भी लगता है हेपेटाइटिस बी का, और इंट्रामस्कुलर लगता है। अभी अपन ने दो पढ़े थे, इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर, है ना। तो इंट्राडर्मल ये मस्कुलर लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है, और डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर जो है इसको लगाया जाता है। और सेम वो का वही है, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो प्राइमरी 3 डोज जो होती है वो सेम, जैसे कि ऊपर अपने जो है ओरल पोलियो वैक्सीन का 6, 10, 14 वीक के अंदर जो है ये इंट्रामस्कुलर लगता है। उसके बाद में आता है डीपीटी जो है वो 3 प्रकार के वैक्सीन जो है इसके अंदर रहते हैं। इसके अंदर पर्ट्यूसिस रहता है, इसके अंदर टिटनेस रहता है, और इसके अंदर जो है वो डिप्थीरिया रहता है। डिप्थीरिया को कुकर खांसी के नाम से भी हम लोग जो है जानते हैं, पर्ट्यूसिस वगैरह, ये जो है टिटनेस वगैरह, ये भी इंट्रामस्कुलर लगता है। इंट्रामस्कुलर आईएम लगता है इंट्रामस्कुलर। इसकी भी जो रहती है वो 5 डोज रहती है, सेम होगा वो है 6, 10, 14 और 16 से 24 माह की एज के अंदर उसको जो है 16 से 24 माह की एज के अंदर जो है वो इसके अंदर जो है 2 बूस्टर डोज लगती है, और 24-16 माह के अंदर 2 बूस्टर डोज लगती है। और जब बच्चे की उम्र जो है 5 से 6 साल होती है तो उसके अंदर जो है 1 डोज जो है उसकी जो है वो और लगती है। तो ये डिप्थीरिया हो गया। डिप्थीरिया के बाद में आते हैं अपन मीजल्स। सेम मीजल्स भी जो है, अब इसके अंदर ध्यान रखना 2 वैक्सीन जो थे ओरल और इंट्रामस्कुलर। अब जो है आएगा मीजल्स। मीजल जो है वो सबकुटेनियस लगेगा, आगे जाके बताऊंगा सबकुटेनियस किस टाइप से लगता है। और ये जो है 9 to 12 मंथ की जो एज होती है उसमें पहली डोज लगती है, और दूसरी जो डोज लगती है 16 से 24 माह के अंदर जो है वो दूसरी डोज लगती है। ये हो गया है आपका मीजल्स। जो आपको मीजल्स, टिटनस टॉक्साइड लिक्विड वैक्सीन, टिटनस इंट्रामस्कुलर लगता है, ऊपर भी जो है डिप्थीरिया जो है इंट्रामस्कुलर लगा, ये भी इंट्रामस्कुलर लगेगा। इसके अंदर 2 डोज रहती हैं, 10 ईयर की एज के अंदर लगता है, 60 ईयर की एज के अंदर लगता है। और इन दोनों वैक्सीन के बीच के अंदर जो है मिनिमम जो है प्रीवियसली वैक्सीनेटेड जो है 3 साल का गैप जो है वो होना चाहिए, विद इन 3 इयर्स का गैप जो है इसके अंदर जो है वो होना चाहिए। बात करते हैं जीई यानी जैपनीज इंसेफेलाइटिस की बात करते हैं। इफ द सिलेक्टेड हाई डिजीज बर्डन डिस्ट्रिक्ट, ये जो हाई डिजीज रहता है इसको जो है और इसका नाम है ब्रेन फीवर, और ये भी क्या लगता है वो सबकुटेनियस लगता है। और इसका जो रहता है डोजेज रहती है, डोजेज जो है वो 2 रहती है, सेम 9 से 12 माह, और सेकंड जो है 16 से 24 माह के अंदर जो है सेकंड डोज इसके अंदर रहती है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग जो है वो देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको। और इसी के अंदर लास्ट जो रहता है वो रहता है HIV, यानी गिवन बाय द प्रिवेलेंट कंटेनिंग HIV, DPT और हेपेटाइटिस बी। ये तीनों को सिलेक्टेड जो है और सिलेक्टेड स्टेट के अंदर जो है इसको लगाया जाता है। और इसके अंदर HIV, निमोनिया एंड हेपेटाइटिस बी, HIV मेनिंजाइटिस इंट्रामस्कुलर लगता है। और इसका जो ड्यूरेशन जो रहता है सेम 6, 10 और 15 वीक की एज के अंदर ये 3 डोज जो है वो लगाई जाती है। तो ये 8 प्रकार के अलग अलग जो है हम लोगों ने आज जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट रूप से हमने जो देखा है। अब सीधा इसके अंदर ये मैं जब नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपको समझाऊंगा। सीधा अपन बात करते हैं रूट ऑफ वैक्सीनेशन। रूट ऑफ वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन रूट इसमें बता देते हैं, इंट्रामस्कुलर भी था, इसके अलावा जो है सबकुटेनियस भी था। तो इसके अंदर जो दे रखा है इसके अंदर जो दे रखा है वो ये है कि रूट ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का रूट वैसे तो हमने जो वैक्सीनेशन पढ़ा उसमें देख लिया है, लेकिन तो भी फिर भी इसमें के और कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर एडिशनल है। तो रूट ऑफ वैक्सीनेशन के अंदर जो बात रहती है, रूट ऑफ वैक्सीनेशन ओरल जो है वो पोलियो वायरस है, रोटा वायरस है, वो रहता है इसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इंट्राडर्मल BCG, पोलियो वायरस, ये सब अलग अलग तरीके से जो है वो दिया गया है। इसके अंदर जो है निमोकोकल वगैरह ये सब इंट्रामस्कुलर वगैरह अलग अलग पार्ट से इसके अंदर जो दिए जाते हैं। इसके अंदर ध्यान रखना है, इसके अंदर इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री एंगल पे लगता है, सब इंट्रामस्कुलर जो है वो 90 डिग्री एंगल में लगता है, और सबकुटेनियस जो है वो सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर लगता है, वो लगता है 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये अलग अलग प्रकार से बताया गया है, ठीक है ना। ये ओरल दे रहे हैं, ठीक है, ये नेजल वैक्सीनेशन भी इसमें रहता है। ये जो है वो सबकुटेनियस लगा सकते हैं। ये वाला भाग जो है वो रहता है। इसके बाद में क्लास को हम लोग जो है वो स्टॉप करेंगे। इसके अंदर इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री एंगल, सबकुटेनियस 45 डिग्री एंगल, इंट्रावेनस 25, ठीक है, और इंट्राडर्मल 10 to 15। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछते हैं। तो इसके अंदर मसल्स, इंट्रामस्कुलर मसल्स
सबकुटेनियस जो रहता है वो रहता है सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर। वेन जो है ये वेन है, तो वेन के अंदर डर्मिस जो है, वेन के नीचे की तरफ जो है वो डर्मिस रहती है। और जो है जो इंजेक्शन लगाने के बाद जो शुरुआत में जो सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, वो भी इंजेक्शन जो है, वो भी जो जांच जो है इंजेक्शन लगाने वो इंट्राडर्मल रहता है। और जो इंट्राडर्मल जो रहता है वो रहता है 15 डिग्री एंगल। तो ये वाला जो है एपिडर्मिस के अंदर हम जो है वो 15 डिग्री एंगल पे जो है ये कर देते हैं। इसके बाद के अंदर ये जो सारे के सारे बता रखे हैं, इसके जैसे सपोज मानो अगर अपन जो इंजेक्शन अपन ने ऊपर देखे हैं, इसमें कौन कौन सा इंजेक्शन किस किस टाइप से रहता है, तो इसके अंदर आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे ये इंट्रामस्कुलर हो गया, ये 90 डिग्री एंगल पे लगेगा। तो कौन सा है हेपेटाइटिस बी, ये 90 डिग्री एंगल पे लगेगा इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इसके अलावा जो है अपने इंट्राडर्मल देखा है, तो इंट्राडर्मल जो रहता है वो 10 to 15 पे लगेगा, डिग्री पे लगेगा। इसके अलावा सबकुटेनियस ले लिया है तो ये लगेगा 25, है ना, तो 25 से 45 ये लगेगा, सबकुटेनियस हो जाएगा इसके अंदर। ये सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर लगेगा। ऐसे सारे के सारे अलग अलग रहते हैं। ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, इस टाइप से रहता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जामिनेशन के तौर पे। हम जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर आता है कि ऐसे कौन कौन से पार्ट रहते हैं। सेंसिटिविटी, यानी इसके अंदर दे रखा है कि प्रिवेंट डिप्थीरिया, होर्स एंड प्रोड्यूसेस टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस एच, इन्फ्लुएंजा बी। ये अलग अलग डिप्थीरिया, पुलार प्रोड्यूसेस वगैरह जो होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के जितने भी वैक्सीन होते हैं, ये दो प्रकार की सेंसिटिविटी प्रदर्शित करते हैं। एक जो सेंसिटिविटी प्रदर्शित करते हैं वो हीट के लिए, जैसे कि पोलियो का जो ओपीवी जो होता है, वो ओरल पोलियो वैक्सीन की जो वायर जो होती है, वो हीट के संपर्क में आने से वो जो है उसका जो इफेक्ट जो है या वो वायर जो है वो खराब हो जाती है। तो उसको जो है किसको जो है फ्रीज में रखना है, किसको फ्रीज में नहीं रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, इसने इसको आपको अच्छे से समझ पाया आप लोग। ये जो भाग रहता है इसके अंदर, ये रहता है इसके अंदर, तो ये जो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो टूटअप होते हैं, तो इसीलिए मैंने जो है इसको जो है इस टाइप से जो है प्रदर्शित किया है। इसको आप देख सकते हैं। ये जो चीज रहती है इसमें दो टाइप की सेंसिटिविटी, हीट सेंसिटिविटी और फ्रीज सेंसिटिविटी, यानी कि जो फ्रीजिंग कंडीशन रहती है। तो इसके अंदर जो ये वाला भाग है डू नॉट फ्रीजर, ऐसे वैक्सीन जो फ्रीज में नहीं रखे जाते। तो कौन कौन से ध्यान रखना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन जो है यहां से पुट अप हो रहा है, कौन सा वैक्सीन जो है वो फ्रीजर नहीं करना है, तो इसके अंदर आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को जो है वो डू नॉट फ्रीजर, इसको फ्रीज में नहीं रखना है। इसके अलावा जो है डिप्थीरिया, टिटनस टॉक्साइड इनएक्टिवेटेड, पोलियो वायरस, रोटा वायरस इनएक्टिवेटेड, इन्फ्लुएंजा, इनको फ्रीज नहीं करना। पोलियो वायरस, एचआईवी लिक्विड, ये जो है इनको जो है वो फ्रीज सेंसिटिविटी, ये जो है डू नॉट फ्रीजर, इनको फ्रीज सेंसिटिविटी करते हैं। और जो ये वाला भाग जो है, ये जो हेपेटाइटिस बी, वो ये ड्राई, ये जो इस रहता है ऐसे सारे सारे दे रखे हैं इसके अंदर, ये टिटनस टॉक्साइड वगैरह, डिप्थीरिया वगैरह, ये जो है वो हीट से सेंसिटिविटी रखते हैं। तो ये सारे वैक्सीन जो है वो हीट से, और इनको डीप फ्रीजर में देना, फ्रीज में आप यूज कर सकते हो, लेकिन डीप फ्रीजर जो है डीप सेंसिटिविटी इसको मिल जाए वो शो करता है। तो ये वाला भाग जो है इस तरफ से जो है वो रहता है। ये आज के टॉपिक के अंदर अपन ये चीजें लेंगे। हीट सेंसिटिविटी जो है वो करते हैं इसके अंदर, हीट और फ्रीज सेंसिटिविटी प्रदर्शित करने वाले ये सारे के सारे जो है वो रहते हैं। ये जो भाग दे रखा है हीट सेंसिटिविटी वाला, ये जो है ये जो भाग दे रहा है वो फ्रीज सेंसिटिविटी का भाग है। तो ये सारे के सारे इंजेक्शन सब में अलग अलग जो वैक्सीन लगते हैं, अलग अलग एंगल्स पे लगते हैं। ये जो एंगल्स के दे रखे हैं ये सारे के सारे। और इसके अंदर जो है वो रूबेला वैक्सीन जो है वो मैंने बताया नहीं था, नेक्स्ट क्लास में इसका जो अगला जो पार्ट है वो मैं इस टाइप के वैक्सीन जो है, जिसमें रेबीज वैक्सीन जो है, एंटी टिटनस सीरम जो है, उसके बारे में जो है इसकी जो सेकंड जो क्लास रहेगी उसमें जो हम लोग जो है इसको देखेंगे, जिसके अंदर रूबेला रहेगा, इसके अंदर रोटा वायरस रहेगा, इसके अंदर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है वो रहेगा। तो ये सारे के सारे जो है वो हम लोग जो है वो देखेंगे कितनी यूनिट पे इनको जो है वो देना है। तो ये भी सारी की सारी चीजें है वो उसके अंदर जो है वो रहेगी। तो ये किस प्रकार का रहता है, इसके अंदर क्या सोल्यूशन, तो इसको मतलब डीपली जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर वो है देखेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अभी आपने जो देखा है वो ओनली जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो बुक्स के अंदर दे रखा है वो देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो यूनिवर्सल जो है उसको हम जो है वो डीपली डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर क्लास।